वेलकम दोस्तों, वेलकम टू द वाइब्रेशनल चैनल। आप जानते हो कि इंस्पिरेशन और इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी कितने बड़े पावर टूल्स हैं। अगर आपने नेवल गॉडार्ड का नाम सुन रखा होगा, वो बहुत ही जाने माने ऑथर और स्पीकर थे जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करते थे बहुत साल पहले। ये दोनों लोग नेवल गॉडार्ड और नेपोलियन हिल मेरे बहुत बड़े मेंटर रहे हैं मेरी जर्नी में। और उन दोनों की ये जो टूल्स हैं, एक एक वर्ड है जिसको हम बोलते हैं इमेजिनेशन, वो रहे हैं। आज इस वीडियो में बताऊंगा मैं आपको कि कैसे आप इमेजिनेशन को लेकर अपनी लाइफ को बिल्कुल 0 to 100 ले जा सकते हो। सो वेलकम दोस्तों, अगर आप मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, कोई क्वेश्चंस हैं प्लीज पोस्ट करिए। चालू करते हैं स्टेप 1 से। अगर आपके पास कोई नोटबुक है तो ये स्टेप्स लिखना चालू कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो अगर आप इसको यूज नहीं करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ एक मोटिवेशनल वीडियो बन जाएगा और उसके बाद आप कोई नई चीज ढूंढने लग जाएंगे। हमारा ह्यूमन माइंड, इनफैक्ट मैं भी ऐसा करता हूं, हर बार नई 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 चीजें ढूंढता रहता है। अगर आपको अपनी लाइफ में रियली चेंज चाहिए तो आज इस पे स्टेप लेना जरूरी है। तो स्टेप 1 से चालू करिए। स्टेप 1 ये है कि आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि आप चाहते क्या हो। एक एक छोटी छोटी डिटेल जो है उस चीज के बारे में आपको पता होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में एक अच्छी सी कार आए, वो कौन सी मेक है? क्या वो मर्सिडीज है, क्या वो लेक्सस है, क्या वो बीएमडब्ल्यू है? वो लिखोगे। फिर उसके बाद कौन सा मॉडल है, वो कौन सी टाइप की गाड़ी है, वो कौन सा टाइप का मॉडल है। और उसके बाद आप लिखोगे कौन सा टाइप का कलर है वो, उसके अंदर कौन से इंटीरियर्स हैं, बाहर शेप कैसी है, क्या वो स्पेशल एडिशन है, लिमिटेड एडिशन है, क्या कितनी स्पेस होनी चाहिए उसमें, क्या क्या चीजें, कौन सी स्पेसिफिकेशंस हैं, वो सब कुछ चीजें लिखोगे। अब गाड़ी का एग्जांपल ये है, आप इसको अलग चीज में भी कर सकते हो। अगर आपको हेल्थ चाहिए, अगर आप एक परफेक्ट बॉडी चाहते हो, तो कौन सी चीजें उसमें आपको चाहिए होंगी, आपकी बॉडी में कौन सी स्पेसिफिकेशंस आपको चाहिए होंगी, वो चीज लिखोगे आप। अब यही सेम चीज पार्टनर में भी कर सकते हो कि कैसा दिखेगा आपका पार्टनर। क्या पार्टनर कहाँ से चाहिए, मतलब कौन सी कास्ट से होना चाहिए, कौन से रिलीजन से होना चाहिए, कौन से एरिया से होना चाहिए, क्या उसकी मेंटालिटी होनी चाहिए, कौन से बिलीफ्स उसके होने चाहिए, क्या वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीवर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कई लोगों के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर होता है, बहुत बड़ा डील ब्रेकर होता है। कोई पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होता है, कोई पर्सन बिल्कुल इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करता। तो कैसा टाइप का पार्टनर चाहिए, आप वो सब चीज़ें लिखोगे। फिर उसके बाद हम चलते हैं स्टेप नंबर 2, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप। अब आप क्लियरली जानते हो कि आपको चाहिए क्या, बिल्कुल क्लियरली जानते हो डिटेल्ड तरीके से वो कैसा दिखेगा। अब उस चीज को, या वो मटेरियल चीज या वो सिचुएशन को अपनी लाइफ के साथ जोड़ना। मतलब आप यहां पर खड़े हो और वो चीज कहीं दूर है हमारी फील्ड में। अब उसको हमारी लाइफ से कनेक्ट करना कि ये मेरी लाइफ में कैसे इंपैक्ट डालेगी। अगर मेरी लाइफ में वो नई गाड़ी आती है तो मैं पहली बार किसको ले जाऊंगा उस गाड़ी में? क्या वो मेरे मॉम होंगे, क्या वो मेरे डैड होंगे, क्या वो मेरा पार्टनर होगा, क्या वो मेरे दोस्त होंगे? क्या क्या कौन सी मिठाई खरीदूंगा मैं जाकर दोस्तों के लिए कि मैंने नई गाड़ी खरीदी है? कौन से मंदिर ले जाऊंगा, या कौन सी कोई रिलीजियस प्लेस पे ले जाऊंगा? कौन सी पहली मेरी फर्स्ट ट्रिप होगी लॉन्ग ड्राइव? किस लोगों को मैं ले जाऊंगा? कैसे वो मेरी लाइफ पे इंपैक्ट डालेगी? क्या उस गाड़ी को मैं रोज यूज करूंगा ऑफिस ले जाने के लिए? क्या मैं उसको स्पेशल इवेंट्स के लिए रखूंगा? कैसी टाइप की गाड़ी होगी वो, और कैसे मेरी लाइफ पे वो इम्पैक्ट डालेगी? अब आपने उसको उसके साथ अपने एक रिलेशन जोड़ दिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों, क्योंकि कई बार हमको ऐसा लगता है कि वो चीज हमारी लाइफ से बहुत ज्यादा दूर है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने उसको हमारी लाइफ में मिलाया नहीं है। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे को बहुत सारे पैसे आए मेरी लाइफ में, ठीक है, अब वो बहुत सारे पैसों से मैं करूंगा क्या? मैं ये तो इमेजिन कर लेता हूं कि ये पैसा आएगा मेरे पास, पर उसको मैं कैसे यूज करूंगा? प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में यूज करके देखिए। बाकी जो आप इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखते हो वो मत सोचिए कि मैं नई गाड़ियां खरीद रहा हूं, मैं वेकेशन पे जा रहा हूं। क्या आपको रियली मैटर करता है? मैं ये जानता हूं, और मैं अभी भी करता हूं, कि मेरे को डॉग्स बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं डॉग के लिए कोई
कोई सैंक्चुरी खोलूँगा या कोई उनको सपोर्ट करने के लिए कोई शेल्टर बनाऊँगा या उधर मैं जाके वॉलंटियरिंग करूँगा, क्योंकि अब मेरे पास बहुत सारा पैसा है तो मतलब मेरे पास बहुत सारी फ्रीडम है, तो मैं अपना टाइम वहाँ पर स्पेंड कर पाऊँगा। ज़रूरी नहीं है कि आप पैसा खर्च कर रहे हैं, आप अपना टाइम वहाँ पर स्पेंड कर रहे हैं। तो ये रिलेशनशिप बनाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं स्टेप नंबर 3। जब आप जानते हो क्लियरली कि वो अब अपनी लाइफ में कैसे वो मिलेगा, वो कैसी आपकी लाइफ की सिचुएशन को इम्प्रूव करेगा, अब आपको स्टेप लेना है, अपनी बॉडी पे जाना है। अपने बॉडी लेवल पे ये देखना है कि आपकी बॉडी में वो कैसी फील करेगा, मतलब क्या सेंसेस यूज करोगे आप। सेंसेस मतलब आप क्या देखोगे गाड़ी में, गाड़ी कौन सी कलर की होगी, वो ब्राइट रेड कलर वो आपकी आंखों में चमकती है, या फिर वो लेदर सीट या लेदर स्टीयरिंग व्हील की जो फील है वो आपको आती है, या फिर वो गाड़ी खोलते ही, गाड़ी में घुसते ही जो खुशबू आती है न्यू कार की, वो खुशबू आपको लिखनी है। ये सब चीजें एक एक छोटी छोटी सेंसेस के बारे में आपको लिखना है। आपने अगर मर्सिडीज गाड़ी ली है तो मर्सिडीज के ऊपर आपका हाथ जाता है, वो साइन के ऊपर वो 3 जो लाइन है उस पर हाथ जाता है, आप उसको फील करते हो। या वो की चेन है आपके पास, वो जो फॉब है, की फॉब है, उसको आप फील करते हो, उसमें बटन दबा रहे हो, आप ये फील कर रहे हो कि अच्छा यहाँ से 2 बार दबाने से डिक्की खुलती है, या फिर 2 बार दबाने से आपका लॉक होता है, या ये होता है वो होता है। अलग अलग सिचुएशंस है। या फिर आप ये भी नोटिस कर सकते हो कि आजकल नए नए कार्स में आप अपना सेल फोन यूज कर सकते हो, ऐप यूज कर सकते हो, तो कौन से ऐप से आप क्या क्या चीजें कर रहे हो, ये सब चीजें फील करनी है। और कौन सी म्यूजिक सुन रहे हो, बहुत ही जरूरी चीज है। ईयरिंग, कैसी म्यूजिक आ रही है आपको गाड़ी की, क्या आप गाड़ी को हॉर्न बजा रहे हो क्योंकि आप ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हो, या फिर आप आराम से लाउड म्यूजिक लगा के ओ हमदम सुनिए रे सुन रहे हो। ये सब चीजें आपको जोड़नी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी सेंसेस ही आपको कनेक्ट करती है उस मटेरियल चीज से। अब सेंसेस बहुत ही अमेजिंग चीज है, हम सालों से यूज करते हुए आ रहे हैं, हजारों सालों से यूज करते हुए आ रहे हैं। जब भी कभी हम मंदिर पे बैठते हैं या मंदिर जाते हैं, अचानक से हमारा स्टेट ऑफ बीइंग चेंज हो जाता है। वो स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ कोर्स इसलिए चेंज होता है क्योंकि वहां पर हर एक मंदिर, अगर आपने देखा हो, वो डोम शेप में होता है, ऊपर से उसकी एक राउंड शेप होती है, क्योंकि वो एनर्जी को समेट के उस जगह पर रखता है। वो एक सैंक्चुरी क्रिएट करता है पॉजिटिव एनर्जीज क्रिएट करने के लिए। बट उसके साथ एक और जरूरी चीज है दोस्तों, वहां पर मंदिर की घंटी, हमारे ईयर्स, वहां पर अगरबत्ती की खुशबू, वहां पर रंग बिरंगे कलर्स, और वहां पर फ्रूट्स की जो ट्रे है जो हम प्रसाद चढ़ाते हैं उसकी खुशबू, ये सब चीजें है ना, सब कनेक्ट करती है। और फिर उसके बाद हम चप्पल उतार के मंदिर पे फर्श, ठंडे ठंडे मार्बल पे हम पैर रखते हैं, उसकी ठंडी फीलिंग, वहां पर जाते ही हमारी सेंसेस हमको ये बताती है कि अब हम एक नई जगह पे आ चुके हैं। उसके बाद क्या होता है, मान लो अगर मैं 1 साल का बच्चा हूं और 1 साल के बच्चे को अब आप मंदिर ले जा रहे हो पहली बार, और वो मंदिर जाकर वो नोटिस करता है उसके मम्मी पापा बहुत अच्छे हो गए हैं मूड में, सब लोग आसपास हंस खेल रहे हैं, लोग बहुत खुश हैं। अब उसने एसोसिएट कर लिया कि ये जो सेंसेस हैं, ये फर्श पे ठंडे पांव रखना, ये घंटी की आवाज, ये खुशबू, ये पॉजिटिव फीलिंग है। ये पॉजिटिव फीलिंग के साथ उसने सेंसेस ने जोड़ लिया है। अब यहां से क्या हो रहा है, उसने एक पॉजिटिव कनेक्शन बिठा लिया है। इसलिए हम मंदिर पे जब पूजा करने बैठते हैं या घर पे बैठते हैं तो हम दिया जलाते हैं, उसके बाद हम अगरबत्ती जलाते हैं, वो सेंसेस हमको कनेक्ट करती है उस फीलिंग के साथ। इसके बाद हम कनेक्ट होते हैं स्टेप नंबर 4, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो है हमारी फीलिंग। हमारी सेंसेस ही हमको कनेक्ट करती है हमारी फीलिंग से। कैसी फीलिंग आएगी हमारे पास, क्या हम अंदर से फील करेंगे जब हमारे पास वो नई गाड़ी आ ही जाएगी। यार इतने टाइम से मेहनत कर रहा हूं बट आ गई, आज यार आ गई गाड़ी, गराज में नीचे बैठी हुई है, अभी यहां पर मैं इतना एक्साइटेड फील कर रहा हूं। या फिर वो पार्टनर आ गया, उसके साथ मैं अच्छी सी लाइफ बिता रही हूँ, मैं उसके साथ वेकेशन पे जा रही हूँ यार, जहां पर मुझे जाना था मैं जा रही हूँ वहां पर। अगर मुझे नई ट्रिप पे जाना था अपने दोस्तों के साथ, जहां पर मुझे पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया था, बट मैं अब उसके साथ जा रही हूँ, वो इंडिपेंडेंस है। मैं अपने ट्रॉमास के बारे में बात कर पा रही हूँ या अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर पा रही हूँ। ये सब चीजें हम सेंसेस के थ्रू
हमारी फीलिंग के थ्रू हम फील कर पाते हैं, वो फीलिंग लाना बहुत ज़रूरी है। तो ये था स्टेप नंबर 4। अब अगर आप ये 4 स्टेप्स को कंटिन्यू रखते हो, जब आपने लिख लिया एक बार, पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप आपको पता है कि आपकी लाइफ के साथ कैसे वो एसोसिएट होगा, ये तीसरा और चौथा स्टेप, रोज रात को अब आपको शांत होकर सोने से पहले धीरे 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 ये फील करना है। ये फील करना है, पहले तो फीलिंग से चालू करना है। और फीलिंग चालू करने का बहुत ही सिंपल तरीका ये है कि अपने दिल पे हाथ रखना और कोई ऐसे पर्सन को याद रखना जिसको आप ट्रूली लव करते हो। अब वो चाहे आपकी लाइफ में हो या आपके आप, आपके भगवान हो या आप यूनिवर्स हो, उनको ट्रूली थैंक यू बोलना कि जो चीज़ें आपकी लाइफ में है। अब वो फीलिंग आ गई आपके पास, अच्छी फीलिंग आ गई, अब उसके बाद हम कनेक्ट करते हैं वो चीज़ जो हमको चाहिए, और हमको ये रियली फील करना है कि वो अब हमारी लाइफ में आ चुकी है। क्योंकि दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, हम सोचते हैं कि हम यहाँ पर हैं, हम सोचते नहीं, हम एक्चुअली यहाँ पर हैं, इस कोने में है। अब हमको ये नए लेवल पे पहुंचना है। तो ये नए लेवल पे कनेक्ट करने के लिए इस लेवल का जो है, इसकी कोऑर्डिनेट्स, एक लोकेशन है, इस लोकेशन को आप मान लो 434 डिग्रीज। ठीक है, जब आप प्लेन चलाते हो, प्लेन को लैंड करते वक्त उसकी वो डिग्री पता होनी चाहिए, या फिर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड पता होना चाहिए, वो जो कोऑर्डिनेट्स है वो पता होने चाहिए। जब तक हमको वो कोऑर्डिनेट्स पता नहीं होंगे हम वो पहुंच नहीं पाएंगे। तो हमारे पहले स्टेप से हमने तो ये तो पता लगा दिया कि हमारा कोऑर्डिनेट क्या है, हमारा गोल क्या है। अब वो कोऑर्डिनेट को कनेक्ट करने वाली दो चीजें हैं, वो है हमारी फीलिंग और हमारी सेंसेस। जब ये हमारी फीलिंग और सेंसेस हम जोड़ लेते हैं, कौन सी वाले कोऑर्डिनेट्स के साथ, ये वाले कोऑर्डिनेट्स के साथ नहीं, जहां पर आप हो, आप जिधर जाना चाहते हो, तो ये इसकी शायद है 555 डिग्रीज, इसकी कोऑर्डिनेट्स अब हमको पकड़नी है। तो इसका मतलब एक और चीज है दोस्तों कि अगर हमको यहां पर पहुंचना है तो हम जहां पर थे हमको वहां पर छोड़ना पड़ेगा। अगर मैं अभी यहां पर हूं और मैं यहां पर जाना चाहता हूं, तो मैं इस जगह को रोक कर नहीं रख सकता, मुझे इस जगह को छोड़ना पड़ेगा ताकि मैं इस जगह आ पाऊं। तो वही सेम चीज इसके साथ भी है। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में वो चीजें आए, अगर आप रिच बनना चाहते हो, आपको पुअर बनना छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको गाड़ी चाहिए आपकी लाइफ में, तो वो नॉन गाड़ी वाली फीलिंग को निकालना पड़ेगा, चाहे कुछ टाइम तक ही सही। इब्राहिम एक्स बोलती है कि अगर आपने सिर्फ 25% ही एफर्ट्स डाली, तो उसके बाद आपको इतना ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट मिलेगा उससे, आप विश्वास नहीं कर पाओगे। अगर हम दिन में रात में और दिन में और रात में बैठकर भी नहीं, सोकर हम ये प्रैक्टिस करें, एक कॉन्शियस एफर्ट डालें कि ये 4 स्टेप फॉलो करने हैं और कोई चीज फॉलो नहीं करनी है, यही सेम चीज फॉलो करनी है बार 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 बार, तो आप देखिए आपकी लाइफ में वो चीज आकर ही रहेगी। पूरी कायनात जुट जाएगी आपको उस चीज से मिलाने के लिए। अब ये कायनात वाला जो डायलॉग है, या आपने मूवीज सुन रखा होगा शाहरुख खान की मूवीज से, बट इससे भी पहले किसी और ने लिखा था। ये लिखा था पॉल कोएल्हो करके एक ऑथर है, या पोलो कोएल्हो करके कोई ऑथर हैं, जिन्होंने अल्केमिस्ट करके बुक लिखी थी। उन्होंने बोला था कि जब आप कोई चीज चाहते हो तो यूनिवर्स स्टार्ट्स कंस्पायरिंग टू गेट दैट थिंग इन योर लाइफ। मतलब आपके अगेंस्ट कई बार वो साजिश रचने लग जाती है ताकि वो चीज आपकी लाइफ में आए। तो कई बार ऐसा लगता है कि जब ये हम प्रैक्टिस करने लग जाएंगे, कई बार ऐसा लगेगा कि हम ऑफ ट्रैक जा रहे हैं, हमको जहां पर जाना चाहिए हम वहां पर नहीं जा रहे। सिचुएशंस थोड़ी बहुत खराब हो रही है, वो खराब इसलिए हो रही है ताकि वो गिर जाएं, ताकि उस पर नई इमारत खड़ी हो पाए। तो अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ में वो मटेरियल चीज आए, वो सिचुएशन आए जो आप रियली चाहते हो, क्या आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में वो फोन कॉल आए जो आप रियली चाहते हो, चाहे वो आपका एम्प्लॉयर हो, चाहे आपका वो ड्रीम जॉब हो, या ड्रीम गर्ल हो, या ड्रीम बॉय हो, अगर आप चाहते हो तो आपको ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना जरूरी है। और इसको फॉलो करना बहुत ही सिंपल है, रात को सोते वक्त करना है। और अगर आप कर सको
तो सुबह उठकर वो फीलिंग वापस जगानी है कि यार वो चीज़ आ चुकी है, वो गैराज में खड़ी है गाड़ी, चाबी नहीं मिल रही बस अभी मुझे, चाबी मिल जाएगी इधर ही कहीं घर में है, बट गाड़ी तो गैराज में ही है, गाड़ी मेरी ही है। ये फीलिंग के साथ आपको उठना है। कोई क्वेश्चंस हैं दोस्तों प्लीज़ पूछिए और हम फिर मिलेंगे वापस, हम इस इन चीज़ों के बारे में बात करते रहेंगे। इस पे मैं नया मेडिटेशन भी लाने वाला हूँ, तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।